अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन परस जहाँ ज़ेब के आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी आसिफ करमानी साहब। और आसिफ करमानी साहब ने बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान अगर बाहर आ गया तो इनको उड़ा के रख देगा। तो आइए पहले आसिफ करमानी साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो जो कैदी है ना, जिसको क्या 804 कहते हैं या फिर जो भी कहते हैं, पहले था उनका नंबर। हाँ, मेरा माइंडसेट नहीं है पीटीआई से मिलता, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है मैं उसको देख के आंखें भी नहीं बंद कर सकता। जिस दिन वो बाहर आ गया वो इनको खा जाएगा। और अगर अल्लाह उसे जिंदगी दे, मैं किसी के लिए बैड विश नहीं करता, मैं अल्लाह उसे जिंदगी दे, लेकिन जाहिर है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बेशक अगर उसको अंदर कुछ हो गया फिर तो अल्लाह ना करे कि पंजाब को एक भुट्टो मिल जाएगा, ये भी फिर हो सकता है। दो नतीजे ये दोनों तरफ से एक सियासी और एक गैर सियासी। ये इनका समझ लें कि एक ऐसी फिल्म है जो डब्बा फिल्म थी, फ्लॉप फिल्म थी, और जिसको जो डिस्ट्रीब्यूटर है बस वो चलाई जा रहा है, क्योंकि वो भी नहीं मिल पाएंगे। कमी आ नहीं रही है, कमी आ चुकी है। देखिए ना, चले मैं तो कहता हूँ ना कि लिटमस टेस्ट यही है ना कि देखें इलेक्शन होने ना कभी, और इस मुल्क में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, आज हो, कल हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, या टर्म पूरी करके हो, आप खुला छोड़ दें सारे खिलाड़ियों को और रिजल्ट ले लीजिए। इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, इसको सुनिएगा, जब इलेक्शन आए 50% लोग इनका टिकट नहीं लेंगे, और अगर उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया, जो अंदर है इस वक्त, उसको बारिश की तरह वोट पड़ेगा। ना पड़े तो मेरे से मैं जिंदा हुआ तो मेरे से बात कर लीजिए। अब जहां लीडरशिप जौन सी है वही अपने ना खड़ी रहे अपनी जगह, तो फिर बड़ी एक कंफ्यूजन होती है। मियां साहब तब्दील हो गए, जाहिर है तब्दील हुए, बल्कि मैं तो ये देखा कि वो कॉम्प्रोमाइज हुए। कॉम्प्रोमाइज किससे किया उन्होंने? एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, किसे किया? देखिए जाहिर है, चूंकि उस वक्त जो नारा था वोट को इज्जत दो, उसको तो लोगों ने इसलिए अपनाया, या उस नारे को लोग इसलिए लेकर चले नवाज शरीफ साहब के साथ कि उसमें से एक देखें मिजाजन हमारे लोग जो है ना, जो सियासी लोग होते हैं, जो वर्कर्स, ये इनकलाबी नारों से बड़ा मुतासर होते हैं, ठीक है ना। तो एक इनकलाबी नारा था, लोगों ने कहा अच्छा भाई नवाज शरीफ, जैसे मियां साहब ने एक जमाने में कहा था, एक तकरीर बड़ी उनकी मार का तो लड़ा थी कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा जी, ठीक है ना। वो था कि एक लीडर इन दी ऑफिंग, कि नवाज शरीफ एक लीडर बनकर सामने आए। फिर ये वोट को इज्जत दो का नारा था, ये एक बड़ा इनकलाबी नजरियाती नारा था, और मुझे नहीं मालूम लोगों ने इसको क्या समझा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में जरूर उनके में ये तासुर गया कि ये शायद उनके खिलाफ ना ठीक, लेकिन पॉपुलैरिटी रही उनकी। लेकिन फिर आपकी 16 माह की जो पीडीएम की गवर्नमेंट की एक नाकस कारकर्दगी थी, ये कब पता चला कि पार्टी जो है वो आसिफ करमानी साहब के साथ अब उस पार्टी ने ज्यादती करना शुरू कर दी है? ये मुझे पार्टी की तो किसी की जरूरत नहीं थी ज्यादती करने की, कुछ लोगों का जरूर अमल दखल रहा शुरू से। क्या वजह ये तो नहीं थी कि आसिफ करमानी साहब इस बात को भांप गए थे या अंदाजा लगा लिया था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मरियम नवाज के सुपुर्द होने जा रही है या वही फ्यूचर में करेगी, और आप एक कम उम्र और एक कम तजुर्बेकार शख्सियत के अंडर काम करने के लिए राजी नहीं थे? जो कि सर ये शिकायत आपकी नून लीग में माजी में भी रही, चौधरी साहब को भी थी, अब शायद खान अब्बासी साहब को भी ऐसी ही है। उस वक्त तो नहीं मेरे ज़हन में, लेकिन अब जब मैं पार्टी को छोड़ चुका हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं चल सकता था इनके साथ, जिस किस्म के इनके हालात और मामलात हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी भी, क्योंकि एक खुशामदी टोला है, एक सर्कस है जो शुरू हो जाता है। अब देखिए ना आप कि हुकूमतें, मैं हमेशा कहता हूँ कि कारकर्दगी की बुनियाद पर चला करती हैं। उससे पहले जो आप अक्सर खुशामदी टोले की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग में खुशामदी टोले आ गए हैं, ये कौन से टोले हैं? कोई नाम शाम तो बताएं। नाम सब जानते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, न्यू फेसेस हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो कोई बैग उठाए फिर रहा है, कोई जूतियां उठाए फिर रहा है, कोई किसको कहते हैं कुछ कर रहा है। मैं इस मिजाज का,
मैंने कहा ना, जैसे आपने मुझे अच्छा किया याद करा दिया, तो मैं ये कहता रहा हूँ कि मैंने बादशाह के साथ काम किया है, तो प्यादों के साथ ही मैं करूंगा। तकलीफ इनको ये होती है, इनके पेट में मरोड़ ये उठते थे कि ये हमारी हुकूमत है और बात गरीब की करता है, बात महंगाई की करता है, बात गुर्बत की करता है, बात बेरोजगारी की करता है, बात यूथ की करता है। वो उनको कुछ तबीयत पे ग्रां गुजरी चीज है, क्योंकि रिकॉर्ड है। मेरा गिला नहीं किसी से, मेरा गिला अगर बनता है तो वो नवाज शरीफ साहब से। गिला तो बनता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब से बनता है। किसने चलाई? वो बैग वाली सरकार तो नहीं है कि बड़े फखर से बैग उठाते हैं और तस्वीरें मैं कहता हूँ हैं। कि बैग वाली हो चाहे जैसी भी हो, कोई भी सरकार हो, मैं इनको कभी पल्ले नहीं बांधा, ठीक है। मेरे लिए मैटर करता था कल भी नवाज शरीफ और एक और शख्स, में उसका नाम लूंगा, परवेज रशीद, ठीक है। ये दो लोग और शहबाज साहब, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, ठीक है ना। मैं चौथा किसी बंदे को जानता ही नहीं हूँ। मियां साहब से आपका क्या गिला बनता है? क्या क्या गिला करेंगे आप? गिला ये है कि वो अगर बदगुमान हुए हैं किसी बात से, तो फिर तकाजा तो ये था कि वो, जैसे आपने मुझे आज आपके सामने मैं पेश हो गया हूँ आपकी अदालत में, तो बुलाते मुझे। अगर किसी ने उनको बदगुमान किया है और अगर बदगुमानी नहीं है तो फिर मेरा गिला बनता है। आपने खुद मियां साहब से मिलने की कोशिश की कभी? मियां साहब ने जब वो आ रहे थे इस दफा लंदन से, जब मीनारे पाकिस्तान का वो मशहूर मारूफ जलसा हुआ, तो मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, मेरे प्रॉब्लम था, कुछ मैदे में तकलीफ थी, तो मैंने उन्हें मैसेज किया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। उस पर उनका मुझे एक वॉइस नोट आया, तो इन शॉर्ट उन्होंने मुझे, बड़ा अच्छा मैसेज था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जरा सेटल हो लूं तो फिर मैं मॉडल टाउन बैठना शुरू करूंगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकटों का फैसला करना है, तो तुम भी बैठो हमारे साथ आके, मुझे खुशी होगी। बड़ा एक उनका प्लेजेंट और नाइस मैसेज था। और साथ ही अपने आप को बड़ा नर्म दिल भी वो शो करती हैं। और बतौर वजीर आला हमने ऐसे कई मनासिब भी देखे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि मेयो हॉस्पिटल के जो एमएस है उनको उन्होंने सख्त किस्म का झाड़ा भी और उसके बाद बर्खास्त भी कर दी, और साथ ही फिर नौजवान जो तलबा थे उनके साथ उनकी मुस्कुराहट बिखेरती वीडियोस भी जारी हुई। तो ऐसे ही नहीं, मैं समझता हूँ कि वो आयरन लेडी बनना चाहती हैं, लेकिन देखिए आयरन लेडी बनने के लिए ना ये कोई ओवरनाइट नहीं होता। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है आयरन लेडी की, जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त लीडरशिप की। कौन सी लीडरशिप जौन सी अवाम को डिलीवर करे। नहीं, कारकर्दगी अच्छी नहीं है मरियम नवाज की। रोज प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वो देखे ना, लैपटॉप बांट रही हैं, स्कूटीज बांट रही हैं। ये जो भी दावा ये कर रही है कि मैंने एक साल में पंजाब को तब्दील कर दिया है। वाकई कर दिया। ये जो लोग इनको मशवरे दे रहे हैं ना, ये मैंने कई दफा कहा है कि हुकूमतें जो होती हैं वो बयानात, इश्तिहारात या ट्वीट्स पर नहीं चलती। मैं ऑनेस्टली पारस बीबी, मैं परेशान तो नहीं मैं, लेकिन मैं हैरान जरूर कि वो नवाज शरीफ कहाँ गया। तो ये जो खुशामदीद, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने नवाज शरीफ से बाजवा के हक में एक्सटेंशन में वोट दिलवाया। ये वही लोग हैं ना जो जहाजों में बैठ के भर भर के जाते थे, और फिर जब वो फैसला करवाया, फिर वहां कुछ लोग थे जिनको भागने की जल्दी थी कि जल्दी से जाके वो धागे के साथ छाती लगाएं और बता दें जाके बाजवे को कि देखो हम कराए हैं तुम्हारा काम, छोड़े पर। ये खामोशी की एक वजह ये भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है कि अब मियां साहब को पता चल गया कि पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, शिराजा बिखर चुका है पार्टी का, वो भी खामोश होकर बैठ गए। इसलिए कहते हैं ना कि जो खबर है गरम, वो कहते हैं जी कि वो मियां साहब लाहौर से जीते या नहीं जीते हुए, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो अब एक शख्स जिसने इतना अरूज देखा हो, कमाल का अरूज देखा हो, जिसकी कोई सियासी बैकग्राउंड ना हो, बेनजीर की तो थी ना, भुट्टो की बेटी थी, सर शाहनवाज की पोती थी, लेकिन मियां साहब का तो कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। उन्होंने स्ट्रगल की, वोट बैंक नवाज शरीफ का था, इन्होंने नवाज शरीफ के वोट बैंक को कत्ल किया है। के फिर अंदर रखना मजबूरी है उसको, उसी में सर्वाइवल है। ज्यादा देर क्या रखेंगे जी, पहले भी तो लोगों को रखा है ना, वो भी बाहर आ गए। 14 साल की सजा तो हो गई है, बाहर आ गए ना। दूसरों को भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी सजाएं हुई थी, हालात बाहर आ गए। कैसे आए? हालात बदले थे, केसेस खत्म हो गए थे। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज करके आए ना, कॉम्प्रोमाइज या डील, जो भी क्या मैं कॉम्प्रोमाइज कहूंगा, डील तो एक शायद बड़ी चीज, कॉम्प्रोमाइज कर। इमरान खान को डील करनी चाहिए अगर उसने अपनी सियासी मौत चाहता है तो कर ले। मतलब अगर डील की तो मकबूलियत जो है वो ऑब्वियसली
इफेक्ट होगी, खत्म हो जाएगी डेफिनेटली होगी। अगर ये डील देखें, बाहर चले एक लफ्ज है वर्किंग रिलेशनशिप, हम्म, उसमें मैं बिलीव करता हूँ। आप इस्टेब्लिशमेंट को यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, पोजीशनिंग ऐसी है, तमाम इदारों को आइन के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप आपको अपनी इस्टेब्लिशमेंट से रखना होगा दुनिया के हर मुल्क की। ये तो नाजरीन आपने आसफ करमानी साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि शहबाज हुकूमत जो है वो एक नाकाम हुकूमत चल रही है और एक डब्बा फिल्म का सीन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो वो इनको खा जाएंगे, इसलिए इसी खौफ की वजह से इमरान खान को जो है वो अभी तक बाहर आने नहीं दिया जा रहा। हालांकि उनके ऊपर जितने भी मुकदमात थे वो कोई इतने बड़े मुकदमात नहीं थे कि एक सबका वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो इतना अरसा जेल में रहने दिया जाता। उनकी बहुत जल्द जो है वो ज़मानत हो जानी थी, लेकिन ये इस खौफ में है कि अगर खान बाहर आ गया तो वो इनको कच्चा चबा जाएगा। तो ये थे जनाब आसफ करमानी साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।